हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं। वो विषय है कक्षा 10वीं पास होने के बाद जीव विज्ञान विषय लेने के फायदे क्या क्या है। आखिर बायो सब्जेक्ट लेने से क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। बायो सब्जेक्ट लेकर के आप क्या क्या जॉब हासिल कर सकते हैं। बायो सब्जेक्ट लेकर के आपकी फ्यूचर भविष्य क्या क्या बनेगी। जीव विज्ञान विषय से आपको कौन कौन सी कैरियर अपनाना पड़ेगा आगे चल करके, क्या क्या जॉब हासिल कर सकते हैं। जीव विज्ञान विषय के साथ अपनी भविष्य को कैसे संवारें, क्या क्या फायदे हैं, इसके अनगिनत फायदे के बारे में मैं आप लोग को आज बात करने जा रहा हूं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आप लोग के लिए, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूं कि कक्षा 10वीं अगर आप पास हो चुके हैं अच्छे परसेंट के साथ, आपका नंबर अगर जीव विज्ञान विषय में और गणित में अच्छा है, मतलब आपकी मानसिक स्तर मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छा है, तो वहां पर अगर 60% से एबव नंबर है तो आप जरूर सोचिए जीव विज्ञान विषय लेने के बारे में। जीव विज्ञान जो विषय है, बायोलॉजी जो विषय है, बहुत ही अच्छा और सुंदर और बहुत ही कहनी चाहिए यूजफुल सब्जेक्ट है। अगर आप जीव विज्ञान विषय लेकर के पढ़ाई करते हैं तो आपको भविष्य में जॉब मिलने की चांसेस ज्यादा हो जाती है। लेकिन एक चीज है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति डाउन है, बहुत कमजोर है, तो वहां पर एक समस्या आती है। अगर आप सोच रहे हैं डॉक्टर बनने की सपना और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और आप थोड़ा पढ़ाई में वीक है और आपको कोचिंग की जरूरत है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की, तो वहां पर एक समस्या आती है कि आप लाखों रुपए दे करके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर आपकी आर्थिक स्थिति का समस्या आएगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छा है तो जीव विज्ञान विषय लेकर के आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मध्यम आर्थिक स्थिति होने पर आपके क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे बड़ी फायदा यह होती है प्यारे बच्चों कि जीव विज्ञान विषय आप कक्षा 11वीं और 12वीं अच्छे परसेंट के साथ निकालते हैं तो सबसे पहले अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको नीट एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा। नीट एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत मेहनत लगती है, उसकी सीटें पूरे भारत में लिमिटेड रहती है, कम रहती है, और वहां पर आप नीट एग्जाम का अगर स्कोरिंग अच्छा से ले आते हैं तो आप एमबीबीएस डॉक्टर के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं और वहां पढ़ करके आप एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। ये सबसे बड़ी फायदा है जीव विज्ञान लेने का। अगर आप नीट एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं अच्छे स्कोरिंग के साथ, तब इसके लिए मेहनत चाहिए, आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए तन मन धन सब लगती है, घर परिवार की सबकी सपोर्ट लगती है, धन की आवश्यकता होती है और आपकी मन की आवश्यकता होती है, आपकी रुझान होनी चाहिए, आपकी मेहनत उसमें लगेगा। ये तो हो गया पहला कैरियर। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति उस एमबीबीएस लेवल के लायक नहीं है, थोड़ा कम है, तो आप जो है उससे नीचे नीट एग्जाम क्लियर करके बीएएमएस या फिर और भी जो क्षेत्र है बीडीएस डेंटिस्ट का, और भी जो क्षेत्र है आयुर्वेद के जो विभाग है उस क्षेत्र में भी आप डॉक्टरी का कोर्स कर सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग का कोर्स कर सकते हैं और आप एक अच्छा डॉक्टर भी बन सकते हैं। अगर मान ली जाए आपका लेवल जो है उस स्थिति में भी नहीं है, उस आर्थिक स्थिति में भी नहीं, उससे थोड़ा कम है, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप कक्षा 12वीं बायो लेने के बाद आप चाहे तो बैचलर ऑफ फार्मेसी का भी कोर्स कर सकते हैं, जिसमें दवाई निर्माण से संबंधित, दवाई के मेंटेनेंस से संबंधित कोर्स होती है। ये है बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसको कोर्स करने के बाद आप स्वयं का दवाई दुकान भी चला सकते हैं, या उस लाइसेंस को किसी बड़े दवाई दुकान के या जो खोलना चाहते हैं उनको दे करके वो अपना दवाई दुकान चलाएंगे और उसका कमीशन, दवाई दुकान के लाइसेंस का जो फायदा है वो आपको मिलता रहेगा पर मंथ। तो इस तरह से कहना चाहिए, आप चाहें तो फार्मेसी कोर्स करके आप दवाई दुकान स्टोर चलाने का लाइसेंस भी हासिल कर सकते हैं, आप खुद का दवाई दुकान भी स्थापित कर सकते हैं। चलिए, इससे भी थोड़ा कम बजट है आपके पास, तो आप अगर लड़की हैं तो आपके लिए मैं बढ़िया सलाह दे रहा हूं
लड़कियों के लिए बीएससी नर्सिंग का कोर्स सुपर है। कम आर्थिक स्थिति में भी आप बायो विषय लेने के बाद आप उसकी एग्जाम फाइट कीजिए। एग्जाम फाइट करने के बाद उसका जो प्रारंभिक एग्जाम टेस्ट होता है उसको दिलाइए। उसके बाद आप व्यापम आयोजित करता है, व्यापम में आयोजित करने वाले एग्जाम को बीएससी नर्सिंग का फाइट कीजिए। उसके बाद आप नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लीजिए। अगर आप छात्रा हैं, लड़की हैं, गर्ल्स हैं, तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग सुपर है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के अभी वर्तमान में देखा गया है बहुत ज्यादा डिमांड था। नर्सों की भर्ती जो है कोरोना काल में बहुत हुआ है, अभी भी हो रहे हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग अच्छे परसेंट के साथ अगर आप निकाल लेते हैं किसी अच्छे कॉलेज से, आपके पास हुनर आ जाता है, एक नर्स का डिग्री आ जाता है, बीएससी नर्सिंग की आपके पास अगर मान्यता प्राप्त डिग्री आ जाती है, तो आप बेरोजगार नहीं बैठेंगे प्यारे बच्चों, आप जीवन भर लाभ ही उठाएंगे इसका। कैसे? आप बीएससी नर्सिंग का डिग्री होल्डर है तो आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके अप्लाई कीजिए, वहां भी आपको अच्छा खासा वेतन मिलेगा। लोगों की सेवा कीजिए, डॉक्टरों के साथ काम कीजिए। आप डॉक्टर का एक कहना चाहिए दाहिने हाथ की तरह काम करेंगे। डॉक्टर का मेन डॉक्टर जो एमबीबीएस, एमडी, एमएस जो सर्जन होते हैं उसके आप एक असिस्टेंट की तरह काम करेंगे। अगर आप छात्र हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा इसका। लड़कियों के लिए खास करके ज्यादा डिमांड रहती है बीएससी नर्सिंग में। तो यहां पर बीएससी नर्सिंग करके आप गवर्नमेंट नर्स भी बन सकते हैं। तो इस तरह से कहनी चाहिए बीएससी नर्सिंग के बहुत सारे फायदे हैं। चाहे तो आप जीव विज्ञान विषय लेने के बाद आप बीएससी कीजिए, बैचलर ऑफ साइंस स्नातक कीजिए, साथ में आप बीएड कीजिए या डीएड कीजिए, टीईटी एग्जाम फाइट कीजिए। फिर उसके बाद आप व्यापम की शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कीजिए और उसके बाद आप बीएससी या एमएससी बायो में हैं तो आपकी जॉब शिक्षक भर्ती में लगने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जीव विज्ञान विषय वालों की मांग भी बहुत ज्यादा है शिक्षकों के क्षेत्र में। तो इस तरह से कहना चाहिए जीव विज्ञान लेने के अनेकों फायदे हैं। आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं। क्लास 12 जीव विज्ञान विषय के बाद इसके ब्रांचेस अलग अलग माइक्रोबायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, अलग अलग हार्टिकल्चर के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। कहना चाहिए कुल मिलाकर के सेरिकल्चर में भी जा सकते हैं। बहुत सारी ब्रांचेस खुल जाती है जीव विज्ञान विषय लेने के बाद। आप इसको डिग्री हासिल करने के बाद खाली नहीं बैठेंगे, आप अपनी घर परिवार की जिम्मेदारी जो है अवश्य संभाल सकते हैं। ये हमारा दावा है। अगर आप अच्छे से क्लास 12 की बायो निकाल लेते हैं और आपकी रुझान जो है प्रतियोगी परीक्षा की तरफ जाता है तो आप अवश्य जॉब हासिल करेंगे फ्यूचर में। तो इसमें भी बहुत सारी करियर की संभावनाएं हैं। और भी करियर से रिलेटेड इसके बारे में डिटेल जानना है आप लोग को, इसमें आपका लिंक दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप उसको देख करके आप जीव विज्ञान विषय, गणित विषय, आर्ट विषय, कॉमर्स विषय, एग्रीकल्चर विषय, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कहना चाहिए जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट करके और पूछते रहिए, बताते रहिए। और भी कोई समस्या होगी, आपके मन में कोई उलझने चल रही होगी प्यारे बच्चों, तो मुझे कमेंट कीजिए। उस उलझन से रिलेटेड मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा और आप लोग की उलझने दूर करने के लिए मैं अवश्य प्रयासरत रहूंगा हमेशा। थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।